एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से और बीएड किया हुआ है और मैं इस समय करेंटली श्री गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। आज हम आप लोगों को आयत के बारे में बताएंगे। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, क्या उसका क्षेत्रफल है और उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। हाँ, तो आयत की डेफिनेशन जो है, पहले मैं आपको एक चित्र बना के समझाऊंगा। आयत जो है चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति होती है जिनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और तथा उनके प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। अब इसमें जो है आमने सामने की भुजा ए बी और ये डी सी, ऐसे लिख देंगे। भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी और भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी, ये हो गई। और ये जो आमने सामने के कॉर्नर हैं, इनको मिलाने वाली रेखा आयत का विकर्ण कहलाती है और आयत का विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये रेखा जो है, यहाँ पर अगर हम केंद्र O मान लें तो ये OB और OD ये आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार AO और OC आपस में बराबर होगी। तो आयत का डेफिनेशन ये हो गया कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। ये आयत की डेफिनेशन हो गई। अब हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में, उसके बाद उसके परिमाप के बारे में बताएंगे और आयत का विकर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है और उससे एक एग्जाम्पल देंगे। अब आयत का क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल की डेफिनेशन ये होती है कि चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र, ये जो आयत है, चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। जो आयत है ए बी सी डी, तो आयत के चारों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही, इस क्षेत्र की पूरी माप आयत का क्षेत्रफल कहलाती है। इसकी जो हम लेंथ जो है, इसको हम ए मान रहे हैं और इसकी जो ये चौड़ाई है, ब्रीथ, इसको हम बी मान रहे हैं। आयत के क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा ए गुणे बी, ये फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। तो पहले आयत के क्षेत्रफल की डेफिनेशन हो गई कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ए बराबर ए गुणे बी। अब बताते हैं आयत के परिमाप के बारे में। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप आयत की चारों भुजाओं के योग को आयत का परिमाप कहते हैं। मान लिया ये लंबाई हम उसकी मान रहे हैं ए और उसकी जो चौड़ाई है उसको हम बी मान रहे हैं। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, तो आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग ए प्लस ए, क्योंकि यहाँ लंबाई 2 है और चौड़ाई भी 2 है, ए प्लस बी प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो आयत का परिमाप का फार्मूला यही होता है, आयत का परिमाप बराबर 2a प्लस बी, आयत का परिमाप 2a प्लस बी। इसी प्रकार इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि आयत का परिमाप आयत के चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसके फार्मूला आयत का परिमाप बराबर 2a प्लस बी। अब हम जानेंगे आयत के विकर्ण के बारे में। आयत का विकर्ण जो होता है
आयत का विकर्ण, आयत की आमने सामने के जो कॉर्नर होते हैं ए बी सी डी, आयत के आमने सामने के जो कॉर्नर होते हैं ए और सी, ये कॉर्नर हो गया, इनको हमने मिला लिया, और ये डी और ये बी, आयत के कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। तो आयत का विकर्ण, जैसे एक विकर्ण की माप हमें ज्ञात करनी है, तो आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर हम इसको लंबाई को a माने और इसको हम b मान लें, तो यही हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, आयत का विकर्ण ही लिखे ले रहे हैं, आयत का विकर्ण। ये फार्मूला हो गया आयत के विकर्ण के बारे में। हाँ, तो ये जो है दोनों आमने सामने के कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा को आयत का विकर्ण कहते हैं, इसका फार्मूला ये हुआ। हाँ, तो ये ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा था, हम लगाए दे रहे हैं, यहाँ नीचे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण के बारे में हमें ज्ञात करना होगा। हाँ, तो आयत का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल का परिमाप तथा उसका एक विकर्ण की माप बताइए। इसमें 3 चीजें पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और उसका विकर्ण। पहले तो हम देखेंगे दिया क्या क्या है। तो दिया है आयत की लंबाई दी हुई है, इसको हम मान लें a मान लें, आयत की लंबाई a बराबर 8 मीटर तथा उसकी चौड़ाई b दी है, तो b दिया है 6 मीटर। ठीक है, अब फार्मूले पे आते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। a का मान यहाँ रखेंगे और b का मान यहाँ रखेंगे, ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का मात्रक होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए 48 मीटर स्क्वायर। अब निकाल दें आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप है 2 गुणे a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तीनों चीजें निकालने के लिए हमें फार्मूला याद होना आवश्यक है। तो a का मान 8 रख दिए और b का मान 6 रख दिए, तो ये हो गया 2 गुणे 14, 28 मीटर। ये आयत का परिमाप हो गया। अब हमें निकालना है उसका एक विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण ये हो जाएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, आयत की लंबाई है 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 36, और ये हो जाएगा 100। तो इसका 100 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 10, तो ये 10 मीटर आ गई आयत का विकर्ण। तो ये तीनों चीजें पता हो गई। इसी प्रकार से और भी जितने भी सारे सवाल हैं, अगर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है तो हम उसका आयत का क्षेत्रफल और परिमाप और उसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।